So Amul, thanks for the last two discussion which we had on this pharma QA series. Okay. Now I want to have your visibility on the areas. Okay. To get into the new organizations, आपका पहला होता है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है. Okay. तो एनीथिंग विच यू थिंक हाउ वाज योर इंटरव्यू रादर आपका इंटरव्यू कैसा था पहला. ओके आपने प्रिपरेशन क्या करी थी, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, जरा आप उसका उसमें होता है ना बहुत फनी फनी मोमेंट्स भी हो जाते हैं राइट. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या मतलब क्या होता है कि मुझे तो एटिकेट्स पता था क्योंकि मैं पढ़ता था कि इंटरव्यू के एटिकेट्स क्या होते हैं क्या नहीं. आपको जैसे पर्सनली बोले तो क्लीन शेव होनी चाहिए. फार्मा में अगर वर्किंग है कौन से भी, मैं फार्मा की ही बात नहीं कर रहा हूँ. आप जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे तो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. आपके शूज़ वगैरह पहन के ही इंटरव्यू को जाना है. ऑफिशियल शूज़ वगैरह पहन के, ऑफिशियल ड्रेस पहनो, वो जाके ही इंटरव्यू में जाओ. ये मैं पढ़ता था. ये बेसिक एटिकेट है तो ये पढ़ता था. आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं कि ये एटिकेट्स फॉलो नहीं करते हैं. अच्छा. लेकिन ये करके मैं जब इंटरव्यू को मैं गया था, ठीक है, आप नॉलेज तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में हो चुका था. पहले तो वो वही प्रैक्टिकल मतलब कॉलेज में. हाँ, कॉलेज में प्रैक्टिकली ये वो हम जो प्रैक्टिकल करते थे तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन थे वो तो वही थे. पीएच क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, और वन नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपरेशन करते हैं, नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, यही क्वेश्चन थे. और पहले का क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यही क्वेश्चन था. बाद में ये सब कुछ पूछे गए. और ये होने के बाद एचआर के पास मुझे सिर्फ इसलिए भेजा गया है. कोई टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको कुछ पूछा, मतलब आपको लगा कि मेरा सही होता है ना कि मेरा इंटरव्यू सही जा रहा है नहीं है. बाय द वे कितने टाइम का इंटरव्यू था आपका? मेरा बस 30 मिनट तक, 30 मिनट्स का पहला डिस्कशन 30 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 45 मिनट्स. 30 to 45 मिनट्स. ओके. जस्ट राइट. तो मतलब बेसिकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, और बाद में जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. मैं तो क्यूसी के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त, क्योंकि तो वो टाइम पे आप कौन सा रोल पे ज्वाइन किए थे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव या ट्रेनिंग? मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे भी, ट्रेनिंग में ही पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मैं डिपार्टमेंट मेरा क्यूसी था, क्वालिटी कंट्रोल. अच्छा. क्यूसी में आपने कहा मैनेजमेंट ट्रेनिंग. हाँ. ओके. तो 30 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, मतलब एक राउंड. और वो इंटरव्यू आपने मतलब कैसे लगता है ना, आप मतलब फर्स्ट आपका पहला इंटरव्यू है और आप जाके कोई वेरी प्रोफेशनल बंदे के साथ क्यूसी हेड मतलब काफी बड़ा पोजीशन होता है. क्या हुआ था, मेरे पास एक ट्रेजेडी बहुत सही हुई है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मेरे सब डॉक्यूमेंट जो थे वो पुणे में रह गए थे. अच्छा. मैं उसी वक्त थे ना, मैं तू तो जानता है मेरा बीएससी सीएससी हुआ है, मतलब केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री. बस सर मत बोलो. सेम ग्रुप में जब हम बीएससी में हम दोनों फ्रेंड ही थे. तो मेरा सिलेक्शन हुआ था पहला इन्फोसिस में. मतलब इन्फोसिस ने टेक महिंद्रा में सिलेक्शन हुआ था केपीओ सेक्टर में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो ये तो फिर आप वहाँ से फिर ये इंडस्ट्री में आए, आप फार्मा में आए हो. तो वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद मैंने मैं यहाँ पे रिटर्न औरंगाबाद के लिए आया. अब मैंने कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ भी ना, मेरा प्रिपरेशन ना के बराबर था. कुछ भी प्रिपरेशन नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं. सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट भी सभी वहीं पे, कहाँ पे, पुणे में, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था. फिर बाद में मुझे कॉल आया कि आप ये इंटरव्यू अटेंड कर लो. मैं औरंगाबाद में आया ही था, तो उस वक्त तो औरंगाबाद ही नाम था. औरंगाबाद में आया ही था, तो जब मैंने बोला ठीक है चले अटेंड कर लेते, क्या होता है देखते. तो कर लिया अटेंड. मेरे पास सिर्फ मेरा रिज्यूम के अलावा कुछ भी नहीं था. ओके. रिज्यूम के अलावा बट आपका वो एक्सपीरियंस, आपका जो लर्निंग जो कॉलेज के टाइम पे था वो आपका वो रेडी था, आपको पता था क्या पूछेगा तो क्या पूछेंगे तो मुझे क्या आंसर करना है. चलो मैंने सिर्फ ये उनको बताया था कि मेरे पास तो आपको शो करने के लिए कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन तब अवेलेबल नहीं था. बट एनीवे ना, मतलब डॉक्यूमेंट वैसे थोड़ी ना दिखाते हैं. मैंने सिर्फ उनको जो गूगल में मैंने गूगल ड्राइव में रखे थे वहाँ से जेरोक्स निकाले थे कुछ 10वीं 12वीं के और बीएससी के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनके जेरोक्स निकाले. चलो ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे मतलब आज के डेट में हमारे पास गूगल ड्राइव वगैरह है, तो वहाँ पे हमने हमारी सॉफ्ट कॉपी रखनी ही है. हाँ. मतलब जब भी कभी निकल के आता है, एचआर ने पूछ लिया भाई डॉक्यूमेंट चाहिए, कंपनी ने पूछ लिया, तो यू हैव सबमिटेड, राइट. मैंने उनको वही जेरोक्स निकाल के वो दिखा दिए थे, क्योंकि मेरे पास
जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो शो करने के लिए वो तो पुणे में थे ना, बाकी Right. बाद में मैंने उनको जेरोक्स बाद में जब उन्होंने ओरिजिनल मांगा तो Then you 1 महीने के submitted बाद that. सबमिट किया। राइट राइट, मतलब ये सिचुएशन बनती है ऐसी ये बहुत बार। सिचुएशन तो बनती है। और अमोल, आप मतलब ये बिलीव करते हो कि आप मतलब सोचते आप करियर में एक चीज हो और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप वो डायरेक्शन में नहीं जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा, सबके साथ होता है। बिल्कुल, ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। सो इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है मैंने जो भी अपने सीनियर बने हैं हो गया, अपनी जिससे मिले हो, तो हर डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है वो अपने को भी पता नहीं है। राइट राइट हो। तो ऑफर लेटर मतलब आपको फिर इंटरव्यू हुआ और उतना ऑफर फिर Interview- आपको 2-4 दिन में आ गया था या मतलब इमीडिएट दे दिया था? इंटरव्यू हो चुका था, इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने एक हफ्ते भर में ऑफर लेटर दे दिया। एंड देन यू जॉइंड? हाँ, तो मैंने सोचा कि इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था टेक महिंद्रा में, तो मैंने ये भी क्या मैंने सोचा कि ये केपीओ में करने के बजाय केमिकल इंडस्ट्री में या फिर फार्मा जो आपकी पढ़ाई हुई है। हाँ, जो उसको मेरा continue करते एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हुआ था, इसकी वजह से मैंने फार्मा चूज किया। बाकी कुछ ये नहीं था कि हाँ, इसके वहाँ पे भी मत जाओ या पे मत जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो मास्टर डिग्री हुआ है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सो हुआ आपने था। वो कंटिन्यू करा? मैंने वो कंटिन्यू किया, बाकी कुछ नहीं। राइट। एंड जैसे अभी आपका जो मतलब पहला इंटरव्यू तो मतलब काफी फनी होता है, बहुत बार हाँ। लोगों को पता ही नहीं रहता है, मतलब हो जाता है, इंटरव्यू हाँ। चलते रहते हैं आपके। ओके, जैसे आपका सेकंड इंटरव्यू हुआ, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हाँ। ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी फर्स्ट में तो Second बहुत रैंडम हो गया, राइट? हाँ। जो सेकंड और थर्ड वाली प्लान होते हैं, तो पहला इंटरव्यू और आप भी जो आप इंटरव्यूज करते हो उनमें क्या अंतर आता है? मतलब वहाँ पे आपके वो डीपली पूछते हैं। अच्छा सेकंड में इंटरव्यू जब मेरा था वो इसके लिए फ्लेमिंगो के लिए जब इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उन्होंने सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा। टेलीफोनिक इंटरव्यू पे वो कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटे तक वो इंटरव्यू चला था। 45 मिनट्स, ओके। 1 घंटे तक कम से कम रामदास लगाने सर थे, तो उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था। और टेलीफोनिक पे मैं उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी से लेके सब कुछ पूछ लिया। मतलब अभी सिंस यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस इनटू द इंडस्ट्री, सो दे स्टार्टेड टू आस्क यू द क्वेश्चन टू दैट डेप्थ। या ये दोनों में अंतर आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो उन्होंने उस वक्त वो HPLC का पूरा पूछ लिया था, HPLC GC जो मैं वर्क करता था, तो वो पूरा अपना डेफ में जाके पूछ लिया था। हालांकि मैं करता ही था या काम, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं थी। ओके ओके, राइट। और अभी मैं कभी पूछूं सर आपको, तो आपका स्पेशलाइज्ड मतलब आपको आपके जॉब के बारे में क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट सेटिस्फाइंग टू यू? सेटिस्फाइंग तो यही क्योंकि लगता है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आप इसी इंडस्ट्री हाँ। में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम कर लिया है, ओके, अलग अलग मैनेजर्स के साथ काम कर लिया, अलग अलग सिचुएशन से, बट ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जॉब के बारे में जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? सेटिस्फाई तो यही होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, तो वो लेके पेशेंट का जो पेन है वो क्योर हो जाता है, ओके, वो डिसीज क्योर हो जाता है, वही चीज़ अपने लिए बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। राइट, मतलब रिजल्ट निकल के आ रहा है। हाँ, ओके, और वो चीज़ हम बना पा रहे हैं, कि उसके रिजल्ट्स दिखते हैं इसके आपको। रिजल्ट्स दिखते हैं। दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग। बिल्कुल। ओके, नाउ देखो कॉर्पोरेट में आप काम करते हो, आपका पहला जॉब का पहला दिन से लेके नाउ 10+ years यू आर इन द इंडस्ट्री, ओके। एक थिंग मतलब होती है ना, लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को लेके, ओके। तो ये होता है एंड यू कैन नॉट अवॉइड, जहाँ पे बिल्कुल। 2-3 लोग आए तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके। क्लैशेस चलते रहते हैं उनके बीच राइट, में। तो मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि नॉट टू स्पेसिफिक मतलब कहाँ पे क्या हुआ था, बट जस्ट कि ये कौन कौन से टाइप के चैलेंजेस आते हैं और हमें इससे कैसे डील करना है, ओके। बहुत बार बोलते हैं कि यार पॉलिटिक्स की वजह से आई डोंट वांट टू गेट इनटू द प्राइवेट जॉब्स, ओके, और फार्मा जॉब, ओके। तो ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है उसको हम विन विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन देखो, पॉलिटिक्स सकते तो ऐसा है कि ये कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फार्मा कंपनियाँ में या इसमें कौन से भी लेवल पे जाओ, वो उनके बीच में भी पॉलिटिक्स होते रहता है।
ठीक है। अब मैं जब कॉर्पोरेट में था तो क्यूए में भी अलग अलग टीम्स थी, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, तो वो डील चलती थी, वो उनके क्लैशेस में चलते रहता था। हर कोई क्या करता है, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, क्योंकि वो आउटपुट निकल के देना चाहता है, तो खुद को ऊंचा आउटपुट दिखा पाएंगे तो हाँ, मतलब उनके नंबर्स बिल्कुल, केपीआईज बिल्कुल। अचीव होंगे, हर एक कोशिश करता है अचीव करने के लिए, तो वो खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा। तो वो शो करने के लिए दूसरों को भी टारगेट करेंगे वो उसी वक्त, है ना। राइट। और आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस वक्त में अगर ये हो रहा है क्लैशेस हो दोनों मैनेजर्स के बीच में, उनके टीम्स है, तो वो भी उसके साथ में क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर के नीचे बाकी जो सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो भी पिस जाते हैं उसमें, ठीक है। राइट। तो अपने को यही करना है, हर एक चीज आप मेल पे देखें, राइट। प्रूफ क्रिएट करते रहो। आपने जो काम किया है, मतलब ये नहीं, मतलब अमूल इसमें ये नहीं होगा क्या मैं प्रूफ क्रिएट करते रहो, और वही सबको सीसी में रख के सबको मेल पे रखते करो, और क्लियरिटी देते जाओ। अगर किसी ने भी बोला ना, आप सीधा प्रूफ दिखा सकते हो, सर मैंने ये किया था। और वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप फोन पे बोलोगे तो उसके क्या रिकॉर्ड कर पाओगे? आज के डेट में रिकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, आप रिकॉर्डिंग भी मोबाइल में नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हो, बट यू कैन कीप इट डॉक्यूमेंटेड। तो मतलब डॉक्यूमेंटेड अगर रखेंगे। बट अमोल, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है ना, बहुत बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि देखो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को झगड़े करने के लिए थोड़ा ना बुलाता है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो उनको अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी चाहिए रहता है, बट हाँ 2-3 लोग आ गए तो बात होती है, डिस्प्यूट हो जाता है, राइट है। तो उनको क्लैशेस करते वक्त क्या करना चाहिए? पहली तो चीज ये है कि अपने लेवल पे, अगर मैं समझो ऑफिसर हूँ या एग्जीक्यूटिव हूँ, तो खुद को पहले अपने जो FLM है, मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो उसको सीसी में रख के हर एक चीज उसको बताना है अपने काम के बारे में, आपने क्या काम किया। और दूसरी चीज, जो आपके लेवल पे डिसीजन हो रहे हो, वहाँ पे खुद से डिसीजन जो डॉक्यूमेंटेड SOP है उनको खुद को बताते जाओ। ओके। और आपका नॉलेज भी वहाँ पे स्प्रेड होना चाहिए, यानी अगर कोई आपको गलत लग रहा है कि नहीं यार ये GMP गाइडलाइंस नहीं बोल रही है, या कुछ गाइडलाइंस में सुधार आया है, आपने वो पढ़ा है, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अच्छा, जो प्रैक्टिसेस है। हाँ, GDP में जैसे GDP गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है। अच्छा। तो वहाँ पे अगर कुछ पढ़ा है अपनी नई चीज, तो वो भी प्रैक्टिस में आपको लानी चाहिए, और वो भी आप बता सकते हो कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे सुधारना चाहिए। राइट। और बहुत बार क्या होता है ना, अब जैसे हम सेल्स इंडस्ट्री में देखते हैं अभी, ओके, या मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री में, ओके, देखो अभी हम भी रिक्रूटमेंट का अभी काम करते हैं, राइट है। तो हमारा व्हाट्सअप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें हम व्हाट्सअप पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, मतलब ज़रूरी नहीं आप जहाँ पे करंट एम्प्लॉयर जिनके पास अभी आप काम कर रहे हो, ओवरऑल, ओके, आपका पूरा कम्युनिकेशन, आपके भी टीम बनते हैं, आपके भी ग्रुप्स बनते हैं, जैसे व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप्स बनते हैं, ओके, या हम वहाँ पे कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं, ओके। ऑफकोर्स आपका ईमेल तो रहेगा ही रहेगा, पीपल आर आल्सो यूजिंग व्हाट्सएप काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर द कम्युनिकेशन के लिए। तो टीम में अगर कुछ करना है, टीम लेके समझो QA का है, प्रोडक्शन का है, वो तो उनका प्लानिंग के साथ उनका हर एक का व्हाट्सएप ग्रुप तो रहता ही है। ओके, सो नाउ इट इज वेरी फैमिलियर पार्ट। तो उसका कुछ वैसा है नहीं कि व्हाट्सएप है, वो उनके जैसे वो उनके जो डिसीजंस है, जैसे उनका शिफ्ट शेड्यूल है, आज कौन आएगा, क्या करेगा, कौन सा है, वो शिफ्ट शेड्यूल डालते रहते हैं। हर एक जो चीज़ है, आज कौन सी बैच हुई है, क्या हुआ है, इसमें क्या डिफिकल्टी आई है, वो डालते रहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ये परफेक्ट है। और अमोल, जैसे अभी हम फिर से लास्ट डिस्प्यूट वाले पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं, बट वी वांट टू टॉक इट बिकॉज वी वांट टू कीप वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर क्या सिचुएशंस होती है और इसको हम कैसे ओवरकम करें। दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट, ओके। नाउ अमोल, अब होता ये है ना कि भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैनेजर ने मुझे 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, ओके, एंड दैट बिकम्स अनप्लीजेंट टू मी, ओके।
मुझे अच्छा नहीं लगता है, राइट है, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता, तो उससे कैसे बाहर आना है? मतलब मतलब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, यार मैनेजर ने मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, पूछ लिया, मेरा इंसल्ट हो गया, राइट है, या 2-4 मेल आ गए, तो आदमी डरने लगता है ना, राइट। तो वो सिचुएशन से बाहर कैसे आना है? बिकॉज देखो उसमें तो रुक के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है ना लाइफ में, तब जाके हमारे एक्सपीरियंस बनेंगे। बट इसको कैसे डील करना है? व्हाट यू थिंक? मतलब आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है? बहुत बार होता है मैनेजर सबके ने साथ। 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब कौन से रिगार्डिंग? मतलब देखो आपसे कुछ एक्सपेक्टेड था, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, वो हाँ। आप अचीव नहीं कर पाए, या मतलब डिलीवर नहीं कर पाए, राइट है, या उसमें डिले हो गया जितना जो विद इन द टाइम, मतलब आई डोंट नो मतलब फार्मा में क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती है, ओके, आपके प्रोफाइल में, बट हाँ जो डिजायर रिजल्ट है थोड़ा टाइम लग गया, ओके, सो ही इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही गिवन रिस्पॉन्ड टू यू, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? हर एक चीज़ अगर डॉक्यूमेंटेड है तो उनको भी पता है कि आप जो डिले का रीज़न है एग्जैक्टली Okay. उनके सामने रखेंगे कि ये चीज़ से मुझे डिले हो रहा है, राइट। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इतना टाइम लगने वाला था, लेकिन अगर उसमें कुछ हडल्स आ गए, सडनली कुछ हडल्स आ गए, तो उस वक्त तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। सो डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर रखो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके हाँ, वही सॉल्व हो जाएंगे। वही solve हम हो बस जाते हैं। फोन पे बात करते रहे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम बनेगा, बिल्कुल आपका कहना प्रॉब्लम ऐसा है? बनेगा। चलो परफेक्ट है, बड़ा अच्छा आपने इसके ऊपर आंसर बताया। सो वी आर नाउ इनटू द एंड ऑफ आवर एंटायर डिस्कशन, ओके। सो अमोल, द लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू आस्क यू, जैसे आपने बोला था इसके बारे में, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट जो रिसर्च होता है, ओके, न्यू ड्रग डिस्कवरी होती है, वो कैसे बनता है? न्यू ड्रग तो देखो R&D में बनता है, तो R&D का पूरा प्रोसेस लेके हर एक चीज़, हाँ, केमिस्ट्री रिगार्डिंग वो हर एक चीज़ से चेक करते रहते हैं, केमिस्ट्री, माइक्रो, हर एक स्टराइल, हर एक पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं और उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। बाद में उसकी प्रोसेस जो है, प्रोसेस पूरी वैलिडेट करते हैं। अच्छा। और प्रोसेस से लेके उसी प्रोसेस से वो फॉलो करते हैं, जैसे यील्ड पूरी तरीके से उनको प्रोडक्ट की यील्ड आनी चाहिए। राइट। सो अमोल, थैंक्स अ लॉट, ओके, हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस and taking us through the lot many things which I was not aware of it, and of course the person who all are watching this video or listening this entire conversation, definitely उनको उसका एडवांटेज मिलने वाला है। So thank you for your all the encouragement and support. Okay, thank you, Harish.